हेलो एवरीवन। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग क्या होता है। इस वीडियो में हम प्लेजरिज्म देखेंगे और हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म, और फाइनली हम जो है साइटिंग सोर्सेस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लेजरिज्म क्या होता है। प्लेजरिज्म मीन्स यूजिंग समवन एल्सेस वर्ड्स और आइडियाज एंड प्रिटेंडिंग टू बी योर ओन। यानी कि प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि आप किसी और के अल्फाज या उसके ख़यालात को इस्तेमाल करें और ऐसा ज़ाहिर करें कि ये आपके अपने हैं। इसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं और ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस माना जाता है राइटिंग के अंदर। और इससे बचने के तरीके हम देखेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर बहुत अहम है कि किसी और के अल्फाज या आइडियाज़ इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है जो हम आगे सीखेंगे कि किस तरह आप जो है वो डिफरेंट सोर्सेस से मटेरियल अपनी राइटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है कॉलेज लेवल पे। बगैर हम किसी और के काम को इस्तेमाल किए अपना पेपर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम प्लेजरिज्म से किस तरह बच सकते हैं। तो पहला तरीका जो है, यूज़ कोटेशन मार्क्स ऑन बोरोड वर्ड्स। जब भी कभी हम किसी के वर्ड्स इस्तेमाल करें तो लाजमी है कि हम अ, उस पे कोटेशन मार्क्स लगाएं, जिससे पता चलता है कि ये हमारे अल्फाज नहीं है और ये कहीं और से हमने लिए हैं। दूसरा, इंटेक्स साइटेशन देना ज़रूरी होता है। जब भी आप जो है वो किसी कोई मटेरियल यूज़ करते हैं तो हमें इंटेक्स साइटेशन देनी होती है, या फिर हमें क्रेडिट देना पड़ता है सोर्स को। हमें बताना पड़ता है कि ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये कहीं किसी और के अल्फाज हैं। तो हमें क्रेडिट देना पड़ता है उस सोर्स को, उस ऑथर को जिसके वो अल्फाज हैं या ख्यालात हैं। अब देख लेते हैं कि वो प्रॉपर मेथड क्या है। हम जब किसी की सोर्स जो चूँकि जो है हमें मटेरियल तो लाजमी इस्तेमाल करना है अपनी राइटिंग में, तो उसका प्रॉपर वे क्या है। पहला मेथड कहलाता है डायरेक्ट कोट विद एट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम किसी ऑथर का डायरेक्ट कोट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एट्रीब्यूशन के साथ। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है, जिस तरह से हमने यहाँ लिखा है, द साइकेट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल सेस। नाउ यहाँ पर हमने बताया कि एक साइकेट्रिस्ट हैं जिनका नाम विक्टर फ्रैंकल है, वो ये कहते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं एट्रीब्यूशन, कि हमने उनको मेंशन किया और फिर हमने उनके अल्फाज को डायरेक्ट कोट कर रहे हैं कि लाइफ इज़ नेवर मेड अनबियरेबल बाय सर्कमस्टेंसेस बट ओनली बाय लेक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। इसमें अगर आप गौर करें तो हमने इन कोटेशन मार्क्स लगाए हुए हैं, जिससे पता चलता है कि हम डायरेक्ट कोट कर रहे हैं उनको, उनके डायरेक्ट अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने इसमें कोटेशन मार्क्स लगाए और शुरू में हमने एट्रीब्यूशन दिया। इस तरह आप जो है एट्रीब्यूशन दे के कोटेशन मार्क्स ला के आप मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। दूसरा मेथड, डायरेक्ट कोट विदाउट एट्रीब्यूशन, और फिर ब्रैकेट में लिखा है हमने इन टेक्स्ट साइटेशन। यानी कि एक मेथड ये कि आप डायरेक्ट कोट तो करें उन किसी भी ऑथर को, लेकिन एट्रीब्यूशन देना नहीं चाह रहे आप। इस केस में आपको इन टेक्स्ट साइटेशन देनी पड़ेगी। वो किस तरह देते हैं देख लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमास, वो इन्वर्टेड कॉमास, लाइफ इज नेवर मेड अनबियरेबल बाय सर्कमस्टेंसेस बट ओनली बाय लेक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस।
इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रैंकल। अब अगर इस पर गौर करें तो ये हमने उनके डायरेक्ट अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और आखिर में हमने ब्रैकेट में उनका लास्ट नेम दिया है। ये एक तरीका है, ये इसको इंटेक्स्ट साइटेशन कहते हैं, जिस तरह से हमने ब्रैकेट में उनका नाम दिया हुआ है। इससे पता चलता है कि ये आपके अल्फाज नहीं है। तो एक मेथड ये भी है सोर्स को इस्तेमाल करने का, मटेरियल को इस्तेमाल करने का एक तरीका ये है। इसमें जो हमने ब्रैकेट में दिया है ऑथर का लास्ट नेम, ये हम MLA फॉर्मेट में इसी तरह से इन टेक्स्ट साइटेशन देते हैं। मुख्तलिफ जो फॉर्मेट्स होते हैं, APA फॉर्मेट हो गया और डिफरेंट फॉर्मेट्स भी होते हैं, तो उसमें इन टेक्स्ट साइटेशन देने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। कहीं ऑथर के नाम के साथ हमें डेट ऑफ पब्लिकेशन भी देनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा मेथड देखते हैं, पैराफ्रेज विद एट्रीब्यूशन। According to Viktor Frankl, life does not become insufferable because of external conditions. The lack of purpose makes it so. इसमें शुरू में हमने ऑथर का नाम दिया है जिससे जो एट्रीब्यूशन कहलाता है। फिर हमने इन्वर्टेड जो कोटेशन मार्क्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए। उसकी वजह यह है कि हम इस दफ़ा डायरेक्ट कोट नहीं कर रहे उनको, बल्कि हम उनके जो अल्फाज हैं उनको पैराफ्रेज करके लिख रहे हैं। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि आप किसी के अल्फाज को किसी के आइडिया को लें और उसको अपने अल्फाज में बयान करें, तो इसको हम पैराफ्रेज कहते हैं। तो हमने यहाँ पर पैराफ्रेज किया है, इसी वजह से हम कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक मेथड ये भी होता है अपनी सोर्स को इस्तेमाल करने का, साइट करने का अपनी सोर्स को। चौथा प्रॉपर मेथड ये होता है कि पैराफ्रेज विदाउट एट्रीब्यूशन, ब्रैकेट के अंदर लिखा है इन टेक्स्ट साइटेशन। A person's life does not become insufferable because of external conditions. The lack of purpose makes it so. Frankl। यहाँ भी अगर आप गौर करें तो हमने कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पैराफ्रेज किया और हमने यहाँ एट्रीब्यूशन भी नहीं दिया। तो इस वजह से हमें आखिर में इंटेक्स्ट साइटेशन देनी पड़ी, जो कि ऑथर का लास्ट नेम आपको नज़र आ रहा है ब्रैकेट के अंदर। तो ये सोर्स को साइट करने के 4 मेथड्स हैं। इन 4 मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप जो है डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट मटेरियल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको आप क्रेडिट देते हैं कि ये हमने यहाँ से इस्तेमाल किया है। अगर आप इन मेथड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पे कोई प्लेजरिज्म का चार्ज नहीं लगेगा और आप जो है वो प्रॉपरली उसको यूज़ करेंगे। होपफुली यहाँ तक क्लियर है।